नमस्कार भक्तों, सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरिओम। भगवान की जय हो। मैं ये महात्म शिव चालीसा भाग 13, 14 और 15 महात्म सुनाने जा रही हूँ। यह शिव चालीसा के 40 छंद है। चौपाई और महिमा शीर्षक से कोई अलग भाग नहीं है। प्रत्येक छंद भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। शिव चालीसा के 13वें छंद में भगवान शिव के गुणों का वर्णन है, जैसे कि गिरजापति, दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले और सदा संतन प्रतिपाला, हमेशा संतों की रक्षा करने वाले हैं। शिव चालीसा पाठ सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और सावन महीने में करना अति शुभ माना जाता है। यदि आप शिव चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन या किसी धार्मिक पुस्तक द्वारा कर सकते हैं। शिव चालीसा 14वां अध्याय आरंभ होता है। दानिन यह तुम सब कोहु नाही, सेवक स्तुति करत सदाही से शुरू होता है। इसका अर्थ है कि आपके समान कोई दानी नहीं है। आपके सेवक हमेशा आपकी स्तुति करते हैं। इसके बाद शिव चालीसा के शिव जी की महिमा का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि वेदों ने भी उसकी महिमा का गान किया है, लेकिन इसके रहस्य कोई नहीं जान पाया है। यह भाग समुद्र मंथन की घटना का भी अर्थ उल्लेख है, जब विष निकालने पर शिवजी ने उसे ग्रहण करके देवताओं और असुरों की जान को बचाया था। इस भाग में शिवजी की प्रार्थना की गई है, वे भक्तों के कष्टों का नाश करें और उनकी मनोकामना पूर्ण करें। शिव चालीसा अध्याय महत्व 15वां अध्याय आरंभ करती हूँ। इसमें शिव की महिमा और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन है। यह अध्याय शिव पुराण का हिस्सा है और भगवान की स्तुति में पढ़ा जाता है। 15वें अध्याय भाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें हैं। शिवजी के विभिन्न नामों और रूपों का। इस अध्याय से शिवजी के कई नामों का उल्लेख है, जैसे नीलकंठ, शंकर, महादेव और रुद्र का ही उनके अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन है। सृष्टि की रचना। इस अध्याय से शिवजी की द्वारा सृष्टि की रचना और विभिन्न जीवों का उत्पत्ति वर्णन है। भक्तों के प्रति प्रेम और शिव की अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु हैं, इसका वर्णन है। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। विभिन्न मासों में शिव पूजा। अध्याय में विभिन्न महीनों के शिव की पूजा करने के तरीकों का वर्णन है, जैसे कि कार्तिक मास में मालपुओं से, मार्गशीर्ष मास में तिल और चावल, माघ में खिचड़ी से। शंकर पार्वती विवाह। अध्याय में शंकर पार्वती विवाह का प्रसंग भी है। राम और हनुमान जी का प्रसंग। इस अध्याय का राम और हनुमान का भी प्रसंग है, जिसमें हनुमान जी को भगवान राम की सेवा करते हैं। इस अध्याय शिव की महिमा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का एक सुंदर वर्णन है। अतः इसी वाणी के साथ मैं संपूर्ण विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। हरिओम। भगवान की जय हो।